दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोज कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको सड़क पर 500 का एक नोट मिले और उसे लौटाने के लिए जिस पते पर जाएं, वहाँ एक ऐसी बूढ़ी औरत मिले जो कहे कि उसके पैसे कभी खोए ही नहीं थे, तो क्या आप उस रहस्य को समझ पाएंगे? उस दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने मुझे जिंदगी भर के लिए एक बात सिखा दी। इंसानियत अभी मरी नहीं है। मैं रोज की तरह शाम को बाजार के पास बनी छोटी सी चाय की दुकान पर खड़ा होकर चाय पी रहा था। चाय खत्म करने के बाद दुकानदार को पैसे दिए और घर की तरफ जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, मेरी नजर बिजली के खंभे पर चिपके एक सफेद कागज पर पड़ी। कागज पर लाल रंग से लिखा था, ये एक बुजुर्ग महिला के 500 कहीं गिर गए हैं और अगर किसी को वह रकम मिले तो दिए पते पर पहुंचा दें। नीचे एक घर का पता लिखा था जो मेरी जगह से ज्यादा दूर नहीं था। मेरे मन में तुरंत सवाल उठा कि इतनी बुजुर्ग महिला ने यह पर्चा खुद कैसे लगाया होगा। फिर मैंने सोचा शायद किसी पड़ोसी ने उनकी मदद की होगी। जिज्ञासा के कारण मैं उस पते की तरफ चल पड़ा। करीब 5 मिनट बाद मैं एक सुनसान गली में पहुंचा, जहां पुराने मकानों के बीच एक टूटा हुआ लोहे का गेट दिखाई दिया। गेट पर जंग लगी थी और अंदर छोटा सा आंगन था। आंगन के एक कोने में टीन की छत के नीचे एक बहुत बूढ़ी महिला चारपाई पर बैठी थी। उनके चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थी और आंखों की रोशनी भी बहुत कम लग रही थी। मैंने पास जाकर कहा कि मुझे आपका 500 का नोट मिला है। मेरी बात सुनते ही वह महिला कुछ पल तक मुझे देखती रही और फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा शायद वह अपने पैसे मिलने की खुशी में रो रही है, लेकिन उनकी अगली बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पैसे तो कभी खोए ही नहीं थे। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, फिर यह पर्चा किसने लगाया है? उन्होंने धीमी आवाज में बताया कि उन्हें खुद नहीं पता। वह पढ़ना लिखना ठीक से नहीं जानती और पिछले कुछ दिनों से न जाने कितने लोग उनके घर आ चुके हैं। हर कोई हाथ में 500 लेकर कहता है कि उसे रास्ते में उनके पैसे मिले हैं। कोई 10 लोग नहीं बल्कि दर्जनों लोग उनके पास आ चुके थे। महिला ने कहा कि बेटा, शायद किसी ने यह पर्चा इसलिए लगाया है ताकि लोग बहाने से मेरे घर तक आए और मेरी मदद कर सके। यह सुनकर मैं कुछ देर चुप रहा। मुझे समझ नहीं आया कि कोई इंसान बिना अपना नाम बताए किसी दूसरे की मदद के लिए ऐसा अनोखा रास्ता क्यों चुनेगा। मैंने महिला से कहा कि आप इन पैसों को रख लीजिए, इसे मेरा नहीं समझिए बल्कि अपने बेटे की तरफ से रख लीजिए। उन्होंने कांपते हाथों से पैसे लिए और मुझे आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने पूछा कि बेटा, तुमने खाना खाया है? मैंने कहा हाँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वह धीरे धीरे उठी और लकड़ी की लाठी के सहारे कमरे के अंदर गई। कुछ देर बाद एक छोटी कटोरी में गुड़ और मुरमुरा लेकर वापस आई। उन्होंने मेरे सामने कटोरी रखते हुए कहा कि मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तुम मेरे घर आए हो तो खाली पेट नहीं जाने दूंगी। उस पल मुझे लगा कि गरीबी के बावजूद उनके दिल में कितनी बड़ी दौलत थी। मैं वहीं बैठकर उनसे बातें करने लगा। बातचीत में पता चला कि कभी वह आसपास के इलाके में भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर हो गया और अब वह घर से बाहर भी नहीं जा पाती थी। उनका कोई बेटा नहीं था और न ही ऐसा कोई रिश्तेदार जो रोज उनकी खबर ले सके। मैंने जाते समय पूछा कि क्या मैं आपके लिए कुछ सामान ला दूं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, जब समय मिले तो बस मिलने आ जाना। पैसे से ज्यादा किसी अपने की जरूरत होती है। मैं बाहर निकला तो उन्होंने पीछे से आवाज लगाकर कहा कि जाते समय गली के मोड़ पर लगा हुआ कागज जरूर फाड़ देना। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर उन्होंने खुद वह पर्चा नहीं लगाया तो फिर किसने लगाया। मैं गली के मोड़ की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी ने मुझे आवाज दी। उसकी उम्र लगभग 45 साल रही होगी। वह घबराया हुआ मेरे पास आया और बोला, भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि यह पता कहाँ है? मुझे रास्ते में 500 मिले हैं और मैं उन्हें उनके मालिक तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैंने उसकी बात सुनी तो कुछ पल के लिए मेरी आंखें नम हो गई।
मैंने उसे वही पता बता दिया। वह तेजी से उस बूढ़ी महिला के घर की तरफ चला गया। तब मुझे समझ आने लगा, वह पर्चा किसी एक इंसान की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि हर उस इंसान के भीतर छिपी इंसानियत को बाहर ला रहा था जो उसे पढ़ता था। शायद किसी नेक इंसान ने जानबूझकर यह कहानी बनाई थी ताकि लोग उस अकेली महिला के घर तक पहुंचे और उसकी हालत देखकर उसकी मदद करें। किसी ने अपना नाम नहीं बताया, किसी ने श्रेय नहीं लिया, बस एक छोटा सा झूठा बहाना बनाया और उसके सहारे लोगों के दिलों में छिपी अच्छाई को जगा दिया। मैं आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया और मन ही मन कहा कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन जब तक किसी अनजान बूढ़ी माँ के लिए कोई अनजान इंसान इतना सोच सकता है, तब तक इंसानियत कभी खत्म नहीं हो सकती। उस दिन मुझे 500 का नोट नहीं मिला था, बल्कि मुझे इंसान होने की असली कीमत मिल गई थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।